नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पिंटू कुमार यादव है और आप देखना चालू कर चुके हो मेट्रो न्यूज़। और आज हमारे साथ उपस्थित हैं सर, आपका नाम क्या? चंद्रशेखर अवस्थी। चंद्रशेखर अवस्थी जी भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी से कार्यकारिणी सदस्य पूर्वांचल मोर्चा। अच्छा, कौन से कार्यकारिणी सदस्य सर? पूर्वांचल मोर्चा दिल्ली प्रदेश। अच्छा, पूर्वांचल मोर्चा दिल्ली प्रदेश से। तो सर आप हमें ये बताइए कि अभी जो रेखा गुप्ता जी का कार्यकाल आपको कैसा लगा? मतलब ये जो 100 दिनों से ज़्यादा तो हो ही गए, तो उनके बहुत सुंदर, बहुत उम्दा, बहुत अद्भुत। मतलब क्या आपके उनके काम अच्छे लगे? मतलब कुछ उस पर प्रकाश डालिए। केजरीवाल सरकार ने जो समय पास किया था 11 साल 12 साल तक, 12-13 साल का 12-13 साल सरकार रही उनकी, और वो केवल आरोप प्रत्यारोप करते रहे केंद्र सरकार के कारण कि मैं नहीं कर पा रहा। हाँ। चाहे वो नालों की सफाई का हो, चाहे रोड बनवाने की बात हो, गड्ढे भरने की बात हो, चाहे वो पर्यावरण में दिल्ली को साफ करने के लिए हो, और चाहे वो औरतों के लिए जो 2500 की स्कीम हमारी श्रीमती रेखा जी ने लॉन्च किया, जो वादा किया था उन्होंने लोकसभा चुनाव के टाइम में, हाँ। अरविंद केजरीवाल ने, कि दिल्ली की प्रत्येक बहन को 1100 रुपया मिलेगा, और इसके बाद नहीं दिया, और दोबारा जब चुनाव आया फिर कहा 2500 मिलेगा। लेकिन ये वाला वादा तो रेखा गुप्ता जी का भी है, 2500 रुपये। नहीं तो रेखा जी ने तो लॉन्च कर दिया 2500 जो है मिलना चालू हो गया सर? मतलब हाँ, लोगों को जो है वो सब जो है काम हो रहे हैं ना उसमें, मतलब जैसे कोई मतलब फॉर्म पोर्टल है, मतलब कैसे फॉर्म भरा जा रहा है, छटनी हो रही है, सब भरा जा रहा है, वो सब जो है जारी है। मतलब ये सभी मतलब गरीब सभी महिलाओं को मिलेगा या सिर्फ गरीब महिलाओं को मिलेगा? उसमें जो है कुछ पहले कैटेगरी की गई है। हाँ। कि जैसे गरीब महिलाओं को, अच्छा, जो गरीब तबका है, फिर इसके बाद मध्यम वर्ग के लोगों के लिए लेंगे। जैसे हमारा आयुष्मान चल रहा है, 5,70,000 साल के ऊपर वालों को, जो हमारी केंद्र की सरकार दे रही है। हाँ। दिल्ली की सरकार भी 5 लाख अपनी तरफ से दे रही है 70 साल के प्लस वालों को। फिर अब उससे नीचे वालों को जो है किया जाएगा। नहीं मतलब इसमें कौन छट जाएंगे? जिनके मान के चले सरकारी नौकरी हो घर में, हाँ, केंद्र सरकार राज्य सरकार में हो, हाँ जी, हाँ। जो बढ़िया MNC में काम करते हैं उनको शायद ना मिले जी, या जिनका बढ़िया बिजनेस सेट हाँ, है या फिर अपनी कोठी दिल्ली में है, तो गरीब तो नहीं हो सकता। हाँ, जो हमारी सरकार का मान्यता ये है कि जो ज़रूरतमंद है हम उसके तक पहुंच पाएं। मतलब जितनी जरूरतमंद महिलाएं या गरीब महिलाएं उनको सारों को मिलेगा, उनके तक, मतलब सबको नहीं मिलेगा जो मतलब हाँ, वो बहुत सारे राज्यों में सबको दे रहे हैं, मतलब कि जो आओ सब पाओ। झारखंड में मिल रहा है, जो इंडस्ट्रिस्ट है हाँ, जो इंडस्ट्रिस्ट है वो नहीं लेगा। जो उनकी जरूरत कैसे है, उनको जरूरत नहीं। जैसे सब्सिडी सरकार दे रही थी सिलेंडर में, भारत की सरकार, मोदी जी ने आह्वान किया कि प्लीज जो लोग सक्षम हैं गैस जलाने में, गैस खर्चा करने में, वो प्लीज छोड़ दें। तो करोड़ों करोड़ लोगों ने मोदी जी की आवाज़ को सुना और देश में लोगों ने उसको छोड़ दिया, जिससे कि हम लोग गरीबों को दे पाए देश में। अच्छा, मतलब ये योजना मतलब मोस्टली गरीब महिलाओं को ही मिलेगा, जरूरतमंद महिलाओं को मिलेगा, जो ये 2500 रुपये वाला जो योजना? गरीब महिलाओं को नंबर 1, और फिर मीडियम और जो जरूरतमंद लोग हैं। बाकी को इसमें कोई लाभ नहीं है उसमें? नहीं, और उनको जरूरत भी नहीं है। 2500 लेके क्या करेंगे? जो जरूरतमंद है उनको मिलेगा। अब जो विधवा है, वृद्धा है, गरीब है, बेसहारा है, उनको सब तरह मिलेगा। वैसे भी दिल्ली में देखा जाए तो मिडिल क्लास तो ये चाहता है कि इनका यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर सुधर जाए, जो मतलब जाम हो जाता है, पानी वाटर लोगिंग का समस्या हो जाता है। अभी आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे चीज है, ये सब चीज ज्यादा सही। पहली बारिश हुई, हमारे क्षेत्र के विधायकों ने, दिल्ली के जो विधायक थे, जहाँ जहाँ पानी भरा होता था उन ब्लैक पॉइंट को जो है पहले से टारगेट किया गया था, और स्वयं विधायक और मुख्यमंत्री सड़क में रह के जो है पानी को देखा और खिंचवाया गया। अच्छा, आधे घंटे के अंदर पानी समाप्त कर दिया गया। तो सर अब देखा जाए तो आगे हम ये देखेंगे कि 2-3 सालों में जो पानी और जल भराव का समस्या, इससे हम निजात मिल जाएगा दिल्ली को। अभी तो खैर इतने 2-3 महीने में हम नहीं बोल सकते कि सब कर दे और ना कोई कर सकता है, लेकिन अगले 3-4 सालों में आपने अभी भी देखा होगा, पूरे दिल्ली में नालों की सफाई एक क्लास की हो रही, पूरे दिल्ली में बड़ी बड़ी मशीनों के द्वारा हो रही। जमुना की सफाई मशीनों से हो रही है। पहले दिन से सरकार ने जिस दिन से
शपथ लिया, तो पहली आरती शपथ लेने के बाद जो है हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी वहीं पर आरती किया, जमुना जी गई और जमुना का सफाई का रोज कितने 1000 टन रोज सिल्ट जो है हटाई जा रही है। हाँ। अभी आज भी अगर देखा जाए तो आज का न्यूज़ था ट्विटर पे कि परवेश वर्मा जी मतलब वहाँ पे गंगा में मतलब यमुना में उसका सैंपल लेने गए, मतलब कितना साफ हुआ उसका मतलब जांच करवा। वो देखिए वो मतलब आज से उन्होंने खुद ट्वीट किया, क्या संडे के दिन भी हम वर्किंग में हैं। एक सेकंड कहा कि परवेश वर्मा जी खुद गए हैं हाँ। यमुना नदी में, वहाँ सैंपल लिए। हाँ। वो खुद ट्वीट कर रहे हैं कि हमने अब ये सैंपल की जांच करेंगे कि अभी तक यमुना कितना साफ हुआ। तो यमुना वो इसलिए गए कि जो हमने कार्य निर्धारण किया हुआ है, जो टाइम है, जितना टाइम लगना है, क्योंकि उस पर तो नहीं समझौता हो सकता, लेकिन वो टाइम के अनुकूल काम हो रहा है कि नहीं, कितनी साफ हुई। अब जैसे मान लीजिए 5 साल का वो प्रोजेक्ट है, 5 साल टाइम लगेगा, तो उसमें हम सफल हो रहे हैं कि नहीं, कितना साफ, कितने % हम उसमें सफलता पाया। मतलब 5 साल में देखा जाए तो यमुना साफ हो जाएगी और डुबकी लगाएंगी हमारी मुख्यमंत्री जी। मुख्यमंत्री जी का एक और भी सपना था कि उसमें फेरी सर्विस चलेगी, जैसे कोलकाता में फेरी सर्विस, क्रूज चलेंगे। क्रूज चलने, हाँ। जैसे गुजरात में आपने देखा होगा नर्मदा मैया में, हाँ। वहाँ आपने नज़ारा देखा, क्रूज चलते हैं, हाँ। लोग घूमने जाते हैं, घास पे और फूल, वहाँ घूमने लायक स्थान है। वैसे दिल्ली की जनता और जो बाहर से लोग आएंगे वो देखेंगे दिल्ली का नज़ारा। मतलब आने वाले में देखा जाए तो समय में ये भी देखा जाएगा कि रिवर फ्रंट भी बन सकता है। रिवर बड़ा भारी रिवर फ्रंट बनेगा और सुंदर एक क्लास का, जो हमारे मोदी जी का सपना था कि दिल्ली अपने पास नहीं है, नहीं तो हम ये करते वो करते, तो मोदी जी के सपनों की दिल्ली बनने जा रही है और 5 साल में ईश्वर की कृपा से वो बन के बहुत सुंदर तरीके से तैयार हो जाएगी। और ये सर जो एक मुद्दा अभी बहुत ज़्यादा गर्म है दिल्ली में भी और पूरे देश में भी, मोदी जी ने बोला था जहाँ झुग्गी वही मकान। अब बहुत सारे झुग्गी वालों का आरोप है कि हमें मतलब ठग लिया गया, हमें तो बोला गया कि वहाँ पे हम आपको मकान देंगे, लेकिन हमें मकान बहुतों को मिला, बहुत लोग बोल रहे कि हमें नहीं मिला, और बहुत लोग बोल रहे हैं कि जहाँ हमें मकान मिला वो नारेला में है, तो नांगलोई में है, तो हमें बड़ा दिक्कत हो रहा है। तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आपको मकान तो मिल गया ना दिल्ली में, आपने झुग्गी डाली थी फ्री जो है, आपने बहुत समय उसका प्रयोग भी कर लिया, बच्चे पढ़ा लिया, आपने मकान भी ले लिया, इसके बाद झुग्गी किराए में दिए हो और आप रह नहीं रहे हो, और तो उसमें क्या कर सकते हैं। मुख्यमंत्री जी ने वहाँ मुआवजा भी दे दिया, आपको हटना चाहिए। अब VIP जगह में, सब सुंदर जगहों में आप झुग्गी डाले पड़े हैं, फिर भी रहना है मकान लेने के बाद भी, तो उसमें हटाना पड़ेगा, उसमें कोई बुरी बात नहीं, हटाना पड़ेगा। कि रेलवे लाइन के किनारे जो झुग्गियाँ बसी हुई, सब हटाना चाहिए, सब हटाना चाहिए, सब हटाना चाहिए। जहाँ साउथ एक्स में और जो NDMC के पास में कहीं भी ये पूरा झुग्गी झोपड़ी वाला जो दिल्ली के अंदर है, पूरा हटाई देना चाहिए। अभी सर हम आ रहे थे इसी रास्ते से, महरौली के पास जो कॉर्नर पे है, अवैध यहाँ भी झुग्गियाँ डाल रहे हैं, सारा झुग्गी झोपड़े। हमें हिम्मत नहीं किया कि हम अंदर जाके उनसे पूछ ले, क्योंकि सारे एक ही कम्युनिटी के हैं, आप समझ रहे हैं। अगर हमने गलती से अगर बिना सिक्योरिटी के अगर पूछने चला गया, उनको शायद गुस्सा आ जाए कि हमारा झुग्गी भी तोड़वा दे, शायद अटैक कर दे। बहुत सारा ऐसा न्यूज आ चुका है कि जो रिपोर्टिंग करने को उन्हीं पर अटैक कर दिया उन्होंने। उनका काम है जहाँ खाली जगह देखो, कब्जा करो, फिर मुआवजा मांगो। तो ऐसे लोगों को जो है सरकार चिन्हित कर रही है और उन्हें तुरंत हटाया जाएगा। जैसे बिजली की बड़ी बड़ी तारें हैं, उसके नीचे झुग्गी डाल लिया लोगों ने, अब वो खतरा भी है। वहाँ जो है झुग्गी डाल के बड़े बड़े नशेड़ियों के कारोबार चल रहे हैं, ड्रग्स के धंधे चल रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा जो है कि मुख्यमंत्री जी को जल्दी से जल्दी इनको यहाँ से झुग्गी वालों को ख़त्म ही कर देना चाहिए। ये बस रहे थे, इनको टॉयलेट दे दिया गया, सेपरेट टॉयलेट बनाया गया, लाइट भी खींच दी गई। मतलब ये बस रहे थे तो कोई तो इनको बसा दिया ना यहाँ पे। हाँ। और कैसे बसा दिया, एक कॉर्नर पे बसा दिया जा रहा उनको, जहाँ पे कंजक्शन हो जाए। एक समूह काम कर रहा है जहाँ जो है उनको बसा के फिर अपना खुद कब्जा करते हैं, उनको किराए पे देते हैं, ऐसे भी लोग हैं। तो जमीन उनकी है नहीं, वो सारी